इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के.एल. गुप्ता की स्टैटिस्टिक बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे। From the following table, compare the death rates in the three towns A, B and C and explain which town is healthiest. हमको ये तीन टाउन देखने हैं A, B और C और बताना है कौन सा टाउन हेल्दीएस्ट होगा। बाकी टाउन C स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि टाउन A और टाउन B लोकल है और टाउन C क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक। तो हमको भाई हेल्दीएस्ट कैसे पता लगेगा, तीनों का SDR निकाल देंगे। जिसका भी SDR सबसे कम रहेगा वही SDR क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वही टाउन हो जाएगा हमारे लिए हेल्दी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम यही टेबल अपनी कॉपी में बनाएंगे। बस हमने क्या पढ़ा था कि हर टेबल में हम एक एक ब्लॉक बढ़ा देंगे। जैसे टाउन ए में एक ब्लॉक बनाएंगे डेथ रेट का, टाउन बी में एक ब्लॉक बनाएंगे डेथ रेट का और टाउन सी में एक ब्लॉक बनाएंगे डेथ रेट का, ठीक है। फिर उसके बाद हम CDR निकाल देंगे टाउन ए और टाउन बी का, फिर तीनों टाउन का हम SDR निकाल देंगे। और बाकी आप देख रहे हो टाउन सी स्टैंडर्ड है, तो हमने क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड टाउन में CDR SDR के बराबर होगा। तो आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से टाउन सी का SDR निकाल सकते हो, ठीक। सॉल्यूशन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन 10 का, कुछ नहीं करना, सेम जो क्वेश्चन में टेबल बना हुआ है वही सेम टेबल कॉपी कर दो। बस हर टाउन में एक ब्लॉक एक्स्ट्रा बनाओ, डेथ रेट का, डेथ रेट, ठीक है। और बाकी क्या करो, जो टाउन ए और टाउन बी और टाउन सी, सबसे पहले आप सबका पॉपुलेशन डेथ कॉपी कर लो बुक से। अब डेथ रेट हम निकालेंगे। डेथ रेट कैसे निकालते हैं, ये आपको स्टैटिस्टिक के प्लेलिस्ट में जो सबसे पहली वीडियो जिसमें हमने CDR सीखा था उसमें हमने स्पेसिफिक डेथ रेट भी सीखा था, ठीक। तो डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेथ रेट का ये एज स्पेसिफिक डेथ रेट है ना भाई, क्योंकि हर एज में आप निकाल रहे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है डेथ अपॉन पॉपुलेशन, मतलब डेथ इन पर्टिकुलर एज स्पेसिफिक और पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एज ग्रुप, ठीक है, इनटू 1000। डेथ इन स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एज ग्रुप इनटू 1000। तो देखो यहाँ जैसे डेथ रेट निकालना है तो 36 अपॉन 4000 इंटू 1000, 36 अपॉन 4000 इंटू 1000, ये कितना हो गया 9। फिर उसके बाद 48 अपॉन 12000 इंटू 1000, 4। फिर ये है 60 अपॉन 6000, 60 डिवाइड बाई 6000 इंटू 1000, ये हो गया 10। फिर उसके बाद 152 डिवाइड बाई 8000 इंटू 1000, ये हो गया 19, ठीक है। देखिए कैसे आया, बहुत सिंपल डेथ रेट निकालने का, डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000 कर दो, ठीक है, डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। अब आते हैं टाउन बी में, आप यहाँ वीडियो पॉज कर दो और खुद से निकालो। तो डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000, ये हो गया 10। फिर 100 अपॉन 20,000 इंटू 1000, 5 हो गया। 48 अपॉन 4000 इंटू 1000, 12। 60 अपॉन 3000 इंटू 1000, 20, ठीक। अब लास्ट में आ जाते हैं टाउन सी में, फिर वही फॉर्मूला, डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। तो 60 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 1000, ये हो गया 3। फिर उसके बाद 8 डिवाइड बाई 8000 इंटू 1000, ये हो गया 1। फिर उसके बाद हो गया 4 डिवाइड बाई 6000 इंटू 1000, ये हो गया आपका 0.667, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। फिर उसके बाद है 50 डिवाइड बाई 4000 इंटू 1000, ये हो गया आपका 12.5। अब यहाँ पे आप टोटल कर दो जरा पॉपुलेशन का और डेथ का। तो टाउन ए का टोटल आ रहा है पॉपुलेशन का, टाउन ए का आ रहा है कितना, 30,000।
और टाउन ए के डेथ का टोटल कितना आ रहा है 36 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 152, ये हो रहा है 296। उसके बाद फिर टाउन बी का पॉपुलेशन आ रहा है 30,000, टाउन बी का टोटल डेथ आ रहा है 238, टाउन सी का टोटल पॉपुलेशन आ रहा है 38,000 और टोटल डेथ आ रहा है 122। तो हमको इसमें डेथ रेट को कंपेयर करने के लिए बोला है, उसके बाद पूछा है कि उसके बाद बोला है कि एक्सप्लेन करो कौन सा टाउन हेल्दीएस्ट है। तो कंपेयर भी पूछा है। सबसे पहले हम CDR निकालेंगे, तो CDR ऑफ टाउन ए, अच्छा यहाँ टाउन सी में ब्रैकेट में आप स्टैंडर्ड लिख दो, ये स्टैंडर्ड टाउन है, ठीक है। अब CDR ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में अपनी सीखा था, स्टैटिस्टिक के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा मैं। तो CDR का फॉर्मूला सिग्मा डेथ अपॉन सिग्मा पॉपुलेशन इनटू 1000, बहुत सिंपल सा। तो भाई देखो टाउन ए का टोटल डेथ कितना है 296 और टाउन ए का टोटल पॉपुलेशन कितना है 30,000 इनटू 1000, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो आप, 296 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 1000, ये हो गया आपका 9.866 करके चला जा रहा है ये। तो इसको आप राउंड ऑफ कर दो, ये हो जाएगा 9.867 पर 1000, ठीक है। तो CDR ऑफ ए यानी कि टाउन ए का आ गया 9.867 पर 1000, ठीक। अब हम निकालेंगे टाउन बी का CDR, सेम फॉर्मूला, CDR ऑफ टाउन बी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ डेथ अपॉन सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन इनटू 1000। तो टाउन बी का टोटल डेथ कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 238 है और टोटल पॉपुलेशन कितना है तो 30,000 रुपीज है, सॉरी रुपीज बोल दिया, 30,000 है, तो इनटू 1000। तो 238 डिवाइड बाई 30,000 इनटू 1000, ये कितना आ गया 7.933, तो 7.933 पर 1000, ठीक। आप यहां लिखोगे CDR ऑफ B इज इक्वल टू 7.933 पर 1000। फिर आप निकालोगे CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट ऑफ टाउन सी इज इक्वल टू सिग्मा डेथ अपॉन सिग्मा पॉपुलेशन इनटू 1000। तो स्टैंडर्ड वाले का मतलब जो टाउन सी है उसका टोटल पॉपुलेशन है 38, टोटल डेथ है 122 और टोटल पॉपुलेशन है 38,000। इसको आप इनटू कर दोगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 122 डिवाइड बाई 38,000 इंटू 1000, यह आ गया आपका 3.21056। तो ये हो जाएगा 3.21 पर 1000, ठीक। तो CDR ऑफ C जो है वो भी आ गया आपका CDR of town C is equal to 3.21 per 1000। हमें बोला था कंपेयर द डेथ रेट, हमने क्रूड डेथ रेट ABC तीनों का बना दिया। अब हमसे पूछा है विच टाउन इज हेल्दीएस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे तीनों टाउन का स्टैंडर्ड डेथ रेट यानी कि SDR। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि आप किस मेथड से निकालो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हमारी मर्जी भाई। और यहाँ पे ऐसे ही 3 टाउन का निकालना है तो हम इनडायरेक्ट का निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। SDR में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो SDR ऑफ A, जैसे टाउन A का निकालना है तो चाहे किसी भी टाउन का निकालें, हम उसमें सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन लेते हैं इनटू
डेथ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाउन, ठीक, अपॉन सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन। ठीक, हम क्या करते थे भाई, देखो स्टैंडर्ड डेथ रेट डायरेक्ट फॉर्मूले से जब निकालते थे तो हम करते थे सिग्मा पीएस इंटू डीएल अपॉन सिग्मा पीएस। तो डीएल क्या था, डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन। यहां इस क्वेश्चन में क्या है, 3 टाउन दे रखा है, टाउन ए, टाउन बी, टाउन सी, और टाउन सी है स्टैंडर्ड, यानी कि टाउन ए और टाउन बी दोनों लोकल है। तो जब हम टाउन ए का एसडीआर निकालेंगे तो हम डीएल की जगह डीए कर देंगे, यानी कि डेथ रेट ऑफ टाउन ए। बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इंटू डीए अपॉन सिग्मा पीएस। बाकी ध्यान रखना आप, एसडीआर निकालते वक्त हम पॉपुलेशन किसका लेते हैं, स्टैंडर्ड टाउन का। स्टैंडर्ड कौन सा है, ये। तो तीनों के केस में ही पीएस हमारा ये रहेगा, 20,000, 8,000, 6,000, 4,000। ध्यान रखना, बस क्या चेंज होगा, तो डेथ रेट जो हमने निकाला है टाउन ए के केस में ये, टाउन बी के केस में ये, और टाउन सी के केस में ये। ठीक है, तो टाउन ए के एसडीआर पे आ जाओ, सिग्मा पीएस इंटू डीए। पीएस ध्यान रखना टाउन सी है स्टैंडर्ड, तो टाउन सी का 0 to 15 में पॉपुलेशन कितना है, 20,000। तो आप लिखो यहाँ पे 20,000। अभी हम टाउन ए का एसडीआर निकालने हैं, तो टाउन ए का डेथ रेट देखो कितना है, तो 9 है। ठीक, फिर उसके बाद 15 to 30 में स्टैंडर्ड टाउन का पॉपुलेशन कितना है, 8,000, और टाउन ए का डेथ रेट कितना है, तो 4। फिर उसके बाद 6,000 है स्टैंडर्ड टाउन में पॉपुलेशन, और उसी रेंज में टाउन ए का डेथ रेट है 10। फिर उसके बाद है 4,000 इंटू आप करोगे टाउन ए का डेथ रेट कितना है उसी एज ग्रुप में, 19। ठीक है, अपॉन में हम क्या लेते हैं, टोटल लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन का। तो टाउन सी का पॉपुलेशन का टोटल कितना है, 38,000। तो आप यहां लिखोगे 38,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, 9 2 जा 18, यानी कि 1,80,000। उसके बाद 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा आपका 32,000। फिर 10 6 जा 60, यानी कि ये हो जाएगा 60,000। फिर है 19 4 जा दैट इज 76, यानी कि 76,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेबल नहीं याद है, कैलकुलेटर आप यूज कर ही सकते हो एग्जाम में, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना। फिर ये नीचे 38,000 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर लो जो जो ऊपर लिखा हुआ है। अब आप इन चारों को ऐड कर लो, 1,80,000 प्लस 32,000 प्लस 60,000 प्लस 76,000, ये आ गया 3,48,000। आप लिखोगे 3,48,000, इसको डिवाइड करो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन से, यानी कि 38,000 से, डिवाइड बाय 38,000, ये हो गया आपका 9.15789। तो हम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर देंगे, हो जाएगा 9.158 पर 1000। ठीक है, एसडीआर ऑफ टाउन ए आ गया हमारा 9.158 पर 1000। अब वीडियो पॉज कर लो और एसडीआर बी का आप खुद से निकालो। एसडीआर ऑफ टाउन बी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, सिग्मा पीएस इंटू डीएल अपॉन सिग्मा पीएस लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 लोकल टाउन है इसलिए हम डीएल की जगह उस टाउन का नाम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाउन ए का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब हम ये बी का निकाल रहे हैं, तो डेथ रेट ऑफ टाउन बी हो जाएगा क्योंकि टाउन बी लोकल है। बाकी पॉपुलेशन तो वही स्टैंडर्ड वाला लेंगे हम। ठीक, तो फिर से आप स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड वाला ही यानी कि टाउन सी का लोगे, और इस बार डेथ रेट आप लोगे टाउन बी का। ध्यान रखना इस चीज को, देख लो ये वाला पॉपुलेशन तो यही रहेगा और इस बार डेथ रेट जो रहेगा ये रहेगा टाउन बी वाला। तो 20,000 इंटू 10 प्लस 8,000 इंटू 5 प्लस 6,000 इंटू 12 प्लस 4,000 इंटू 20। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप लिखोगे 20,000 into 10 plus 8,000 into 5 plus 6,000 into 12 plus 4,000 into 20 अपॉन टोटल कितना है पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन 38,000। ठीक है, 20,000 इंटू 10 ये हो जाएगा 2 लाख। उसके बाद 5 8 40 यानी कि 40,000। फिर उसके बाद 12 6 72,000। फिर 24 80 यानी कि 80,000 और अपॉन में वही पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन यानी कि 38,000। ऐड कर लो आप इनको 2 लाख प्लस 40,000 2 लाख 40,000 प्लस 72,000 प्लस 80,000 ये हो गया 3,92,000। आप लिखोगे यहाँ पे 3,92,000 डिवाइड बाई 38,000। ठीक है, ये हो गया 10.315 पर 1000। 10.315 पर 1000। तो SDR ऑफ B जो है वो आ गया 10.315 पर 1000। अब हमको निकालना है टाउन सी का SDR। जब मैंने SDR पढ़ाया था पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा देख लेना, मैंने ये बार बार आप लोगों को बताया था कि CDR जो स्टैंडर्ड टाउन है उसका CDR ही SDR होगा। कहने का मतलब जो टाउन सी का क्रूड डेथ रेट है वो इसके स्टैंडर्ड डेथ रेट के बराबर होगा। और मैंने आप लोगों को वो प्रूव भी करके दिखाया था, जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने SDR और CDR दोनों निकाला था, वो सेम आया था। ठीक है, यहाँ भी आप बुक में जब सॉल्यूशन देखोगे तो इन्होंने भी वही चीज किया है। देखो टाउन सी क्रूड डेथ रेट निकाल दिया है या फिर SDR वाले फॉर्मूले से किया, और देखो दोनों से ही क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक, और हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या किए हैं, ऑलरेडी हमने CDR जो था वो C का फॉर्मूले से निकाल दिया था। यहाँ हमने लिखा था सिग्मा ऑफ डेथ अपॉन सिग्मा पॉपुलेशन इनटू 1000, तो ये आया 3.21 पर 1000। बाकी अगर हम यहाँ SDR वाला भी फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखिए जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लगाया है, देखिए 20,000 इंटू 3 प्लस 8,000 इंटू 1 प्लस 0.6, क्योंकि भाई क्या होगा कि जब स्टैंडर्ड टाउन का आप SDR निकालोगे तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन तो यही रहेगा और डेथ रेट यही टाउन सी वाला ही डेथ रेट रहेगा। मैंने आप लोग को करके भी दिखाया है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो। ठीक, तो 20,000 इंटू 3 प्लस 8,000 इंटू 1 प्लस 6,000 इंटू 0.667 प्लस 4,000 इंटू 12.5 अपॉन 38,000। ठीक है, या फिर CDR वाले तरीके से निकाल दो। तो हम जब ऑलरेडी CDR निकाल चुके हैं और क्योंकि हमको पता है कि CDR इज इक्वल टू SDR होता है, तो हम क्यों दोबारा निकालेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे CDR ऑफ C इज इक्वल टू SDR ऑफ C। ठीक है, यहाँ चाहो तो लिख दो सिंस C is standard town, therefore CDR of C is equal to SDR of C is equal to कितना 3.21 पर 1000। ठीक है, तो भाई SDR A का आया था 9.158 पर 1000। SDR B का आया है 10.315 पर 1000 और SDR
सी का आया है 3.21 पर 1000। तो देखो रूल तो ये कहता है कि एसडीआर जिसका सबसे कम वही हो जाता है हेल्दीएस्ट टाउन, लेकिन यहां जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन में बोला है कि स्टैंडर्ड टाउन इज डेफिनेटली हेल्दीएस्ट अमंग टाउन ए एंड टाउन बी, टाउन ए इज हेल्दीयर। तो हम भी वही चीज लिख देंगे कि भाई स्टैंडर्ड टाउन तो सी था, तो जब सी स्टैंडर्ड टाउन था तो उसका तो डेथ रेट कम आएगा ही, तो यहाँ पे वही चीज आप भी लिख दो कि स्टैंडर्ड टाउन इज डेफिनेटली healthier among town A and town B. Town A is healthier. ठीक है, क्योंकि ए का एसडीआर कम है ए और बी में। ऐसे तो देखा जाए तो सी वाले का सबसे कम है, लेकिन बुक में ऐसे ही लिखा है कि भाई एसडीआर तो स्टैंडर्ड टाउन तो हमेशा ही हेल्दीएस्ट रहेगा, तो केवल इन दोनों को कंपेयर करना। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एसडीआर ए का कम है, तो एसडीआर ए इज हेल्दीयर, और तीनों की ही अगर बात करें तो टाउन सी इज हेल्दीयर। स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहो तो।